मंगलाचरण। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्पिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विष्भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। गुरु आचार्य परम वैष्णव परम भागवत राधा गोविंद राधा माधव की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर से भागवत के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 6 के हम लोग 18वें अध्याय में के अंत में शेष में है। शीर्षक है राजा इंद्र का वध करने के लिए दीति का व्रत। 17 अध्याय जो कंप्लीट किए संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम 3 अध्याय अजामिल की कथा जिसको सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर ढंग से परीक्षित महाराज के माध्यम से हमें बताते हैं कि एकमात्र हरि नाम एकमात्र राम बाण दवा है जो हमारा इस भौतिक जगत से कल्याण कर सकती है। इसके अलावा कोई दूसरी विधि नहीं है। और इसी बात को स्थापित करते हैं यमराज यमदूतों के माध्यम से कि जो भगवान की भक्ति करता है भगवान के संरक्षण में रहता है भगवान की कौमुद गदा के द्वारा वो संरक्षित रहते हैं। और कभी भी भगवान के भक्तों के पास भूल कर भी मत जाना। 4थे अध्याय में है दक्ष की अंश गुह्य प्रार्थना है। किस प्रकार दक्ष भगवान की पूजा करता है प्रार्थना करता है। विद्यांचल पर्वत में पास जा कर करके वहां प्रार्थना करता है भगवान को प्रसन्न करता है। भगवान कहते हैं कि प्रजापति पंचजन्य की पुत्री अक्षिणी से तुम ब्याह कर करके संतान उत्पन्न करो जनसंख्या की वृद्धि करो। 5वें अध्याय में है दक्ष का नारद जी को अभिशाप कि किस प्रकार जब नारद जी दक्ष के 11,000 पुत्रों को भक्त बना देते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं और अभिशाप देते हैं कि तुम एक स्थान पर ठहर नहीं पाओगे। और नारद जी उसे बड़े ही कुशलता पर एक्सेप्ट करते हैं और उलटकर कोई भी अभिशाप नहीं देते हैं। 6वें अध्याय में हम दक्ष की कन्याओं का वर्णन है। कितनी कन्याएं 60 कन्याएं अलग अलग ऋषि मुनियों को दी गई है। 17 जो कन्याएं हैं वो कश्यप मुनि को दी गई है। उनमें से 2 मुख्य हैं दीति और अदिति। अदिति ने ब्रह्मा देवताओं को उत्पन्न किया है और दीति ने असुरों को दैत्यों को। देवताओं में हमने पढ़ा विशेष करके त्वष्टा तो बहुत डिटेल में पढ़ा। ये त्वष्टा का देखिए पूरा कि जिसके विशेष पुत्र हैं विश्व रूप और जो आगे चल कर करके देवताओं का पुरोहित बनता है। और उसके बाद में इंद्र 11वां पुत्र है और बाद में उरुक्रम है वामन भगवान जिसका हम लोग चर्चा उनकी लीला कैंटो 8 में पढ़ेंगे। 7वें अध्याय में हम पढ़ा कि किस प्रकार इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति के चरणों में अपराध किया सारे ऐश्वर्य को खो बैठता है। लेकिन ब्रह्मा जी की कृपा से जब ब्रह्मा जी उनको आदेश देते हैं कि तुम सब लोग जा कर करके
त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाओ, उसे अपना पुरोहित बनाओ और उसकी कृपा से तुम पुनः अपने स्वर्ग के पद को प्राप्त कर पाओगे हे इंद्र। सभी देवता जाते हैं त्वष्टा के पास, वह राजी हो जाता है उनका गुरु बनने के लिए, और वो एक कवच तैयार करता है जिसका नाम है नारायण कवच, जिसके चलते इंद्र अपने स्वर्ग के पद को पुनः प्राप्त करता है। 8वें अध्याय में है नारायण कवच के बारे में। 9वें अध्याय में शुरू होता है वृत्तासुर का आविर्भाव, कि किस प्रकार वृत्तासुर जब इंद्र त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को मार देता है, तब त्वष्टा क्रोधित होता है, यज्ञ करता है त्वष्टा, और यज्ञ से वृत्तासुर प्रकट होते हैं। और वृत्तासुर जैसे ही प्रकट होते हैं वो देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर देता है। देवता घबरा जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं। फिर भगवान उन्हें कहते हैं कि तुम हमारे भक्त दधीची के पास जाओ, उसकी हड्डियों से जो वज्र बनेगा उससे तुम वृत्तासुर का वध कर सकोगे। 10वें अध्याय में देवताओं तथा वृत्तासुर का युद्ध है। भगवान के आदेश के अनुसार सारे देवता जाते हैं दधीची के पास में। दधीची खुशी खुशी अपना शरीर त्याग देता है और उसके शरीर की हड्डियों को लेकर कर 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 करके देवता विश्वकर्मा के पास जाते हैं, और विश्वकर्मा उनकी हड्डियों से एक वज्र को तैयार करता है। उस वज्र को लेकर देवता सारे असुरों पर आक्रमण कर देते हैं, सारे असुर भागने लगते हैं। और वहां पर वृत्तासुर बहुत सुंदर बात कहता है अपने सैनिकों को, असुर सैनिकों को, कि देखो जो वास्तव में क्षत्रिय होता है वो युद्ध के मैदान को छोड़कर नहीं भागता है, युद्ध में लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग देता है और स्वर्ग को प्राप्त करता है। यह है यशस्विमित्री, और दूसरी यशस्विमित्री है जो भक्त भगवान की भक्ति करते हुए इस भौतिक जगह से अप्रकट होता है। 11वें अध्याय में वृत्तासुर के दिव्य गुण है, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार वृत्तासुर कहता है, ज्ञान देता है अपने असुर मित्रों को और देवताओं को। जो लोग देखो आत्मसमर्पण कर देते हैं उनके ऊपर वार नहीं कर देना चाहिए। वृत्तासुर क्रोध में आकर कर करके देवताओं को रोंदना शुरू कर देता है, और तब इंद्र अपनी गदा चला जिसको वृत्तासुर अपने बाएं हाथ से पकड़ कर करता है, और उसी गदा से एरावत और इंद्र को जमीन पर गिरा देता है। और उसके बाद में पुनः इंद्र को ललकारता है कि देखो तुम्हें अपनी गदा पर विश्वास था, ये तो निष्फल हो गई, लेकिन भगवान का ये जो वज्र है मुझ पर, ये तुम वार करो उस वज्र से, ये कभी भी निष्फल नहीं होगा। इसमें भगवान की दिव्य शक्ति और भगवान के परम भक्त की हड्डियों से ये बना हुआ वज्र है। किंतु इंद्र साहस नहीं करता है, 12वें ध्यान में प्रवेश करता है। शीर्षक है वृत्तासुर की यशस्वी मृत्यु। यहाँ पर जब देखता है वृत्तासुर इंद्र वज्र नहीं उठा रहा है, तो वृत्तासुर अपना त्रिशूल छोड़ता है और उसको इंद्र वज्र से नष्ट कर देता है और वृत्तासुर की एक भुजा को काट देता है। लेकिन अपनी दूसरी भुजा से लड़ते हुए वृत्तासुर इंद्र के वज्र को पुनः गिरा देता है। इंद्र लज्जित होता है और फिर उसे फिर दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। इंद्र जब उसकी इतनी दिव्य शिक्षा को सुनता है तो उसमें पूरी चेतना जागृत हो जाती है और कहता है, जो मनुष्य परम कल्याणकारी श्री हरि की भक्ति में स्थिर है वह अमृत के समुद्र में तैर रहा होता है। और हे वृत्तासुर, तुमने सब चीजों को त्याग कर करके मान भक्त का पद प्राप्त कर लिया है। उसके बाद इंद्र अपना वज्र उठाता है, वृत्तासुर का दूसरे हाथ को भी काट देता है। लेकिन वृत्तासुर तभी भी हार नहीं मानता है, इंद्र को निगल जाता है। लेकिन चूंकि इंद्र के पास नारायण कवच रहता है, वो बच करके बाहर आता है और अंत में वह अपने वज्र से वृत्तासुर की गर्दन को काट देता है, जिसको 100 माने पूरा 1 वर्ष लगता है, माने 365 दिन लगते हैं, और अंत में वृत्तासुर भगवान के धाम को प्राप्त होता है। 13वें अध्याय में ब्रह्म हत्या से पीड़ित इंद्र की किस प्रकार ब्रह्म हत्या का पाप पुनः इंद्र को लगता है और वह इधर उधर भागता रहता है। ब्रह्म हत्या साक्षात व्यक्ति के रूप में उसका पीछा करती है और अंत में इंद्र मानसरोवर जाता है और वहां पर धन की देवी लक्ष्मी के संरक्षण में 1000 वर्ष तक रहता है, और अंत में वह ऋषि मुनि द्वारा जो यज्ञ किया जाता है उससे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो पाता है। 14 अध्याय से शुरू होता है दूसरा पड़ाव
राजा चित्रकेतु का शोक। जब परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि वृत्तासुर जैसा असुर परम भक्त कैसे बना, उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी चित्रकेतु की कथा सुनाते हैं, जो कि भगवान का एक महान भक्त है। चित्रकेतु, हरि बर्थडे, थैंक यू, हरे कृष्णा। वो भगवान का महान भक्त है। और उसके बाद में कि किस प्रकार उसके एक पुत्र अंगिरा की कृपा से होता है, जिसको उनकी अन्य रानियों ने जहर देकर के मार देता है। वो दुखी हो जाता है, जब पश्चाताप करता है तो वहां पर उसे दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए अंगिरा और अंगिरा मुनि नारद जी को साथ में लेकर के वहां पहुंच जाते हैं। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा, शीर्षक क्या है, नारद अंगिरा द्वारा राजा चित्रकेतु को उपदेश की। किस प्रकार अंगिरा मुनि बहुत सुंदर ज्ञान देते हैं। वो कहते हैं ये संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं है। हम यहाँ पर आकर कर कर करके भौतिक शरीर धारण करते हैं, समाज, मैत्री, प्रेम, राष्ट्रीयता की सृष्टि करते हैं, लेकिन मृत्यु के साथ ही सभी समाप्त हो जाता है। बहुत सुंदर ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान को सुन कर 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 करके राजा चित्रकेतु अपनी आंखों को पूछता है और कहता है कृपा करके मुझे उबारने के लिए ज्ञान का दीपक मेरे हृदय में प्रज्वलित करे। और अंत में नारद जी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक संकर्षण स्रोत बताऊंगा, जिसका तुम जप करने से 7 रातों में ही तुम साक्षात भगवान संकर्षण का दर्शन कर पाओगे। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा की तुयति परमेश्वर से भेंट, ये बहुत सुंदर अध्याय है। इसमें किस प्रकार नारद जी बताते हैं, जीव के बालक को पहले पुनः जीवित करते हैं, और बालक बहुत बताता है, सुंदर बात कहता है कि मैं अपने कर्म फलों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में ध्यान तक करता रहता हूँ। इस भौतिक जग में न कोई किसी का प्रिय न प्रिय, तुम हमारे शाश्वत माता पिता कैसे हो सकते हैं। इस प्रकार ये बोल के चला जाता है। सुखदेव गोस्वामी जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जिस प्रकार हाथी जलाशय के कीचड़ से निकल कर बाहर आता है, वैसे राजा की तो गृहस्थ जीवन के अंधकूप से बाहर आ जाता है। और नारद जी उसे बहुत सुंदर संकर्षण स्रोत बताते हैं, जिसका चित्रकेतु 7 दिन तक केवल जल पीकर पाठ करता है और भगवान के दर्शन कर पाता है। भगवान आते हैं, वो भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करता है यहाँ पर चित्रकेतु। पर अंत में भगवान बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि तुमने साधु नारद तथा अंगिरा द्वारा मेरे संबंध में जो उपदेशों को प्राप्त करके पालन किया है, उसी के चलते तुम मेरा दर्शन कर पाए हो और दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर पाए हो। भगवान कहते हैं तुम विद्याधर का तुम राजा बनोगे। यह कह कर करके भगवान अप्रकट हो जाते हैं। 70वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक माता पार्वती द्वारा चित्रकेतु को शाप। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि जब चित्रकेतु भगवान के विद्याधर लोक में चला जाता है, और विद्याधर लोक का वह लाखों वर्ष तक जीवन का आनंद उठाता, तो एक बार वह विमान पर, कौन से विमान पर, जिसे भगवान विष्णु ने उसको दिया था, विचरण करता रहता है। और माता पार्वती एवं भगवान शिव के चरणों में अपराध करता है। माता पार्वती क्रोधित हो जाती है और तुरंत उसके बाद में चित्रकेतु अपने विमान से उतरता है, क्षमा मांगता है और बहुत सुंदर सुंदर दिव्य शिक्षाएं देती है। उसकी शिक्षाओं को सुन कर करके भगवान शिव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे सुंदरी, श्री भगवान के जो भक्त होते हैं वे महान पुरुष होते हैं और किसी प्रकार के सांसारिक में रुचि नहीं दिखाते हैं। और बहुत सुंदर सुंदर बात कहते हैं। माता पार्वती को समझ में आ जाता है चित्रकेतु की भक्ति के बारे में, उसकी परम भगवता के बारे में लज्जित हो जाती है। और उसके बाद में चित्रकूट माता दुर्गा या पार्वती के अभिशाप से के शाप से शापित होकर कर वित्तासुर के रूप में आश्रित योनि में जन्म लेता है। हरि बोल। और यहाँ समाप्त होती है चित्रकेतु की कथा, या वित्तासुर की कथा बोलेंगे। कहाँ से स्टार्ट होती है? अध्याय 9 से लेकर 17 तक। 18 अध्याय में दूसरे पड़ाव में परिवर्तन आता है। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी अब हमें कश्यप मुनि की दूसरी पत्नी है दीति के बारे में बताते हैं। दीति के बारे में बताते हैं कि उसके जो पहले जो 2 पुत्र थे, हिरण्यकशिपु तथा हिरण्य,
तो अदिति के बारे में भी बताते हैं, बाकी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो उनके और बाकी 12 पुत्रों के बारे में संक्षेप में बताते हैं। उसके बाद में दीति के बारे में बताते हैं। दीति के प्रथम जो पुत्र होते हैं वो हिरण्यकशिपु है। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हैं, जिसमें प्रहलाद है। प्रहलाद के पुत्र का नाम है विरोचन, और विरोचन के पुत्र का नाम है बलि महाराज। बलि के 100 पुत्र होते हैं, उसमें से बाण सबसे बड़ा होता है, जो कि भगवान शंकर का भक्त होता है। और उसकी पुत्री एक है जिसका नाम है सिन्हिका, जिसके पति का नाम है विप्रचित। और राहु उसका पुत्र है। राहु की लीला हम लोग ने अभी फिर सुनेंगे कैंटो 8 में, कि किस प्रकार वो भेष बदलता देवताओं के बीच में अमृत पी रहा था, तो भगवान हरि ने उसका सिर काट दिया था। उसके बाद में हमने पढ़ा कि दीति के गर्भ से 49 मरुत भी उत्पन्न हुए, जिन्हें इंद्र ने देवपद प्राप्त किया। इसकी कथा इस प्रकार है। जब इंद्र की सहायता करने के लिए दीति देखती है कि विष्णु ने मेरे दोनों पुत्रों को मार दिया है, तो वो सोचती है इंद्र के कारण हुआ है, और वो इंद्र से बदला लेना चाहती है। इसके लिए वो कश्यप की बहुत सेवा करती है। कश्यप उससे प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारी पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करूंगा। उसके बाद में वो कहती है कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र का वध करे। जैसे ही कश्यप ये सुनते होते हैं, दुखी हो जाते हैं और बहुत सुंदर बात कहते हैं कि मैं अब भौतिक सुख के प्रति अत्यधिक आसक्त हो चुका हूं, अतः इस अवसर का लाभ उठा करके मेरी पत्नी अर्थात माया रूपी स्त्री मेरी पत्नी ने इसका गलत लाभ उठाया है। कश्यप सोचते हैं कि चूंकि मैंने एक बार वचन दे दिया उसका उल्लंघन नहीं हो सकता, लेकिन इंद्र का वध उचित नहीं है, अतः इसके लिए मैंने एक उपाय सोचा है। तब वो कश्यप मुनि बहुत सुंदर है। यहाँ पर हमने पढ़ा कि वो कहता है अपनी पत्नी दीति को कि मैं तुम्हें एक व्रत के बारे में कहूंगा, तुम्हें उस व्रत के अनुसार मेरे उपदेशों का पालन 1 वर्ष तक करना होगा, और निश्चित रूप से तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो इंद्र का वध कर पाएगा। किंतु यदि तुम वैष्णव नियमों का पालन करने में थोड़ी भी तनिक भी त्रुटि करती हो, तो वह पुत्र इंद्र का वध करने के बजाय इंद्र का अनुयायी अर्थात मित्र बन जाएगा। दीति कहती है हे ब्राह्मण, मैं आपके उपदेश को स्वीकार करती हूँ, मैं व्रत का पालन करूंगी। श्री कश्यप मुनि अब यहाँ पर बताते हैं, जो कि कल हम लोगों ने पढ़ा था, कि कश्यप मुनि ने कहा हे प्रिय, इस व्रत का पालन करते समय न तो तुम्हें उग्र होना है, न तुम्हें किसी को कष्ट पहुंचाना है, न किसी को शाप देना है, न किसी को असत्य भाषण करना है, न तुम्हें अपने नखून बाल काटने हैं, न हड्डियों खोपड़ी को टच करना है, कभी भी न क्रोध करो, दुष्ट लोगों की संगति न करो, कभी भी झूठा भोजन न खाओ, और देवताओं पर अर्थात विशेषकर काली पर चढ़ाए गए अन्न को मत खाना। मुंह हाथ धोए बिना सड़क पर नहीं जाना चाहिए, और नाश्ता ब्रेकफास्ट करने के पूर्व गायों ब्राह्मणों तथा भगवान की पूजा करिए। हे देवी, अगर तुम इस व्रत का पालन कम से कम 1 वर्ष तक करोगी, तो तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो इंद्र का वध करेगा। किंतु यदि इस व्रत को करने में कुछ भी त्रुटि रह गई, तो तुम्हारा पुत्र इंद्र का मित्र बन जाएगा। ये कह करके उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि दीति ने अपने पति कश्यप देव के आदेशानुसार पुंसा व्रत के विधि को अंगीकार कर करके और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक कश्यप मुनि का वीर्य धारण कर गर्भवती हुई और श्रद्धा पूर्वक व्रत का पालन करती। इंद्र ने माता अब यहाँ पर इंद्र के बारे में बताते हैं सुखदेव गोस्वामी कि इंद्र ने माता दीति के मंतव्य को जान लिया। वह हृदय में तो दीति के पुत्रों का शत्रु था, किंतु बाहर से मित्र बनकर अत्यंत श्रद्धा पूर्वक माता दीति की सेवा करने लगा। कठोरता से व्रत का पालन करते रहने से यहाँ पर दीति अत्यंत कमजोर हो गई और एक दिन भोजन के पश्चात बिना मुंह हाथ धोए और दूसरी बात संध्या के समय सो जाती है। ये त्रुटि होती है। इस त्रुटि का लाभ उठा करके इंद्र, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो देवता होता है अष्ट सिद्धि से वो लोग पूर्ण होते हैं, इंद्र एकदम छोटा बन जाता है और माता दीति के घर में प्रवेश कर करके उसके पुत्र को 7 खंडों में बांट देता है। उसके बाद में एक एक खंड को फिर पुनः 7 खंडों में बांट देता है।
49 मरुतों ने फिर तुरंत हाथ जोड़ के इंद्र से कहते हैं, मेरे भाई तुम हमें क्यों मारना चाहते हो? इंद्र ने कहा, यदि तुम सचमुच मेरे भाई हो तो तुम्हें मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी तरफ बहुत ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पूरी इसका इस बात है। दूसरी तरफ भगवान की पूजा करने से दीति पूर्णता शुद्ध हो गई। जब वह सैया से नींद से उठती है तो अपने 49 पुत्रों को देखती है, वह ऐसे प्रसन्न थी। तब इंद्र ने कहा, मैंने तो तुम 12 आदित्यों को मारने के लिए माने दीति इंद्र से कहती है, मैंने तो तुम 12 आदित्यों को मारने के लिए एक पुत्र की याचना की थी, किंतु मैं देखती हूँ कि मुझे 49 पुत्र प्राप्त है। तुम मुझे सच सच बताओ कि ये कैसे हुआ। तब इंद्र ने माता दीति को सारी सच सच कथा बता दी। उसके आगे थोड़ा सा और बचा है, तो यहाँ पर हम उसको आज समाप्त करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान भजेश तनय तत्दाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 6 अध्याय 18-18 शीर्षक राजा इंद्र का वध करने के लिए दीति का व्रत, श्लोक नंबर 74। बहुत बहुत धन्यवाद अजय प्रताप। तो हम लोग शुरू करते हैं। आराधनम भगवत 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 ये माना निराशिष ये तु न इच्छन्ति परम ते स्वार्थ कुशला स्मृता। यद्यपि सिर्फ भगवान की उपासना में ही निरत रहने वालों को भगवान से किसी भी प्रकार की भौतिक शिक्षा, यहाँ तक कि मुक्ति की भी कामना नहीं रहती, तो भी भगवान श्री कृष्ण उनकी समस्त कामनाओं को पूरा करते हैं। ये बात कौन बोल रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। जब ध्रुव महाराज को भगवान विष्णु के दर्शन हुए तो उन्होंने भगवान से कोई वर नहीं मांगा, क्योंकि वे भगवान के दर्शन से ही परम तुष्ट थे। अर्थात जो भगवान की कृष्ण भक्ति करता है उसे दिव्य शक्ति गिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, और उस दिव्य ज्ञान के माध्यम से जो भौतिक इच्छाएं स्वतः ही नष्ट हो जाती है। कोई उसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। ये सबसे इंपॉर्टेंट भगवान की भक्ति की शक्ति की विशेषता है। कोई भौतिक आसक्ति नहीं रह जाती है। जब ध्रुव महाराज को भगवान विष्णु से दर्शन, उन्होंने भगवान से कोई वर नहीं मांगा, क्योंकि भगवान के दर्शन से ही परम तुष्ट थे। तो भी भगवान इतने दयालु है कि उन्होंने महाराज ध्रुव को ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ लोग ध्रुव लोग भेज दिया, क्योंकि प्रारंभ में उन्होंने अपने पिता से भी बड़े राज्य की कामना की थी। अतः शास्त्र का कथन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कैंटो 1 में हमने पढ़ा था, अकाम अकाम सर्व कामो व मोक्ष कामी उदारी त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। माने सॉरी, दूसरे कैंटो के 3 अध्याय का 10वां। उदार बुद्धि वाला व्यक्ति चाहे सकाम हो, निष्काम या मुक्ति का इच्छुक हो, उसे सब प्रकार से परम की उपासना करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति पूर्ण भक्ति में निरत हो, तब भले ही वह निष्काम क्यों न हो, उसकी पूर्ण कामनाओं की पूर्ति मात्र भगवान की उपासना से हो जाती है। वास्तविक भक्त मुक्ति की भी कामना नहीं करता, अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम, किंतु भगवान अपने भक्त को अक्षय ऐश्वर्य प्रदान करके उसकी कामना पूर्ति करते हैं। कर्मी का ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है, किंतु भक्त का ऐश्वर्य अनिश्वर है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज। कर्मी का ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है क्योंकि वो भौतिक होता है, किंतु भक्त का ऐश्वर्य अनिश्वर होता है क्योंकि वो दिव्य और आध्यात्मिक होता है। जो जो भक्त अधिक भक्ति करता है क्यों तो उसका ऐश्वर्य बढ़ता जाता है। हरि बोल। आराध्यात्म प्रदम देवम स्वात्मानम जगदीश्वरम को वृणित गुण स्पर्श बुद्ध स्यात् नरके अपीयत।
समस्त कामनाओं का अंतिम लक्ष्य श्री भगवान का दास बनना है। हरि बोल, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। समस्त कामनाओं का अंतिम लक्ष्य माने दिव्य लक्ष्य है, वो श्री भगवान का दास बनना है। यही जीवन का लक्ष्य है, यही मनुष्य योनि का परम कर्तव्य लक्ष्य। यदि कोई बुद्धिमान अपने भक्तों को आत्मसमर्पित करने वाले परम प्रिय भगवान की सेवा करता है तो भौतिक सुख की कामना कैसे कर सकता है जो नरक में भी प्राप्त है। हरि बोल, पूरा ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कोई बुद्धिमान व्यक्ति मात्र भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए भक्त बनना नहीं चाहेगा, यही भक्त की परीक्षा है। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य है, न धनम न जनम न सुंदरी कविता व जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि से भवतात भक्त हेतु की त्वयि। ये परम शक्ति ईश्वर, मुझे न तो धन संचय की इच्छा है, न मैं सुंदर स्त्रियों की कामना करता हूँ, न ही मुझे अनेक अनुयायी चाहिए। मैं तो जन्म जन्मांतर आपके हेतु की भक्ति की कामना करती हूँ। शुद्ध भक्त ईश्वर से धन, दास, सुंदर पत्नी, यहाँ तक कि मुक्ति की भी कभी कामना नहीं करता। किंतु भगवान वचन देते हैं, योग क्षेमम वहाम्यम, मैं स्वेच्छा से अपनी सेवा के लिए आवश्यक प्रत्येक वस्तु लाता हूँ। भगवान जो भी भक्त को याद रखेंगे, हमने पढ़ा था कि जब भगवत इच्छा से हमें भौतिक चीजें मिलती है उसका सदुपयोग होता है, लेकिन जब हम अपनी कर्मी अपनी इच्छा से देवताओं की पूजा करते हैं, इससे जो हमें मिलता है उससे जो हमें भौतिक फल मिलते हैं क्षणिक होते हैं, लेकिन वो बंधन के कारण होते हैं, पुनः भौतिक जगत में लाके पटकते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तत्इदम्मम दौर्जन्यम वाली शस्य महीयसी छंतुम अर्हसि मातत्वम दिश्या गर्भ मृतो उत्थित। हे माता, हे महीयसी, मैं मूर्ख हूँ, मैंने जो भी पाप किए हैं उसके लिए आप मुझे क्षमा प्रदान करें। आपके 49 पुत्र बिना किसी क्षति के आपकी भक्ति के कारण उत्पन्न हुए। मैंने शत्रु होने के नाते उनको खंड खंड कर दिया था, किंतु आपकी परम सेवा के कारण से मरे नहीं, क्योंकि तुमने भगवान विष्णु का व्रत किया था, भगवान विष्णु की पूजा की थी, भगवान विष्णु भक्ति थी। अरे उसकी बात तो छोड़ दो, मेरी भी चेतना में परिवर्तन आ गया। ये भगवान की विष्णु की भक्ति की शक्ति है। सुखदेव गोस्वामी जी अब कहते हैं अंत में, श्री सुखवाच है इंदतया अभ्यनुज्ञात शुद्ध भावेन तुष्टया मरुद्दिव्य शैतान नत्वा जगाम त्रिदिवम प्रभु। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, दीति इंद्र के इस उत्तम आचरण से अत्यंत प्रसन्न हुई। तब इंद्र ने अपनी मौसी को आदर पूर्वक प्रणाम किया और उसकी आज्ञा से अपने मरुदगण भाइयों सहित स्वर्गलोक चला गया। हरि बोल। उनको भी तब जो शुरू में जो प्रश्न था परीक्षित महाराज का कि वो तो असुर, दीति माता के गर्भ से जो भी पैदा हो तो असुर होता है, तो इन मरुतों को देव पद मान स्वर्गलोक कैसे प्राप्त हुआ, वही चीज यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कंक्लूजन के रूप में बताते हैं कि एक ही मात्र एक ही कारण है कि माता दीति ने भगवान की भक्ति की थी, भक्ति से उसकी चेतना में भी परिवर्तन आ गया, इंद्र की चेतना में परिवर्तन आ गया, उसने उनके पुत्र बच गए और इंद्र उनको देवलोक माने स्वर्गलोक को लेकर चला गया। एवं ते सर्वम आख्यातम यत माम त्वम परिपृक्षसि मंगलम मरुताम जन्म किम भूय कथयामि ते। हे राजा परीक्षित, मैंने यथाशक्ति तुम्हारे पूछे गए प्रश्नों, विशेष रूप से मरुतों के इस शुद्ध मंगलकारी वर्णन का उत्तर दिया। अब तुम आगे जो कुछ पूछना चाहते हो पूछो, मैं उससे भी विस्तार से बतलाऊंगा। हरि बोल। तो यहाँ पर समाप्त होता है हमारा ये 18वां अध्याय। और यहाँ पर जस्ट 2 मिनट बोल करके हम लोग आगे वाला अध्याय शुरू करेंगे कि इसके अंदर में सब नोट कर सकते हैं ये कौन सा कैंटो है। पोषणम। पोषणम, पोषणम का मतलब है इसमें कि जो भगवान प्रोटेक्शन प्रदान कर। तो किस किस को प्रोटेक्शन प्रदान किया इसमें आपने सबसे पहले हमने पढ़ा अजामिल के बारे में, दूसरा कक्ष के बारे में, तीसरा इंद्र को भगवान ने प्रोटेक्ट किया। कितनी गलती की इंद्र ने, पहले बृहस्पति के चरणों में अपराध किया, उसके बाद में विश्व रूप को उसने मारा, ब्रह्म हत्या का पाप लगा, उसके बाद में उसने वृत्तासुर को मारा, उसका अपराध, तो उसको प्रोटेक्शन। उसके बाद में भगवान ने किसको प्रोटेक्शन दिया, चित्रकेतु को प्रोटेक्शन दिया। चित्रकेतु ने अपराध किया, कोई बात नहीं, माता पार्वती से शाप मिला,
लेकिन फिर भी भगवान ने उसको उद्देश्य किया था कि भगवान ये ने देखा कि चित्रकेतु तो मेरा परम भक्त है, अरे इसको विद्याधर लोक का भौतिक लोक में क्यों रखूं। भगवान ने लीला रची अपनी योग माया से, उसको असुर बनाया। उसको बाद में उसको किसके हाथों मारा गया? भगवान के द्वारा, भगवान की शक्ति से निर्मित वज्र के द्वारा वो मारा गया और भगवान के धाम को चला। उसके बाद में दीति को भगवान ने प्रोटेक्शन दिया। दीति की असुर प्रवृत्ति को किस प्रकार कश्यप के माध्यम से उसकी चेतना शुद्ध होती है, और वो जो उसकी इंद्र को मारने की जो इच्छा थी, ईर्ष्या थी, वो खत्म हो जाती है और पुनः इंद्र पर भी कृपा करते हैं भगवान, जो कि सत्तु के रूप में उसको मारना चाहता था, दीति का पुत्र को, उसको वो स्वर्ग लोक ले जाता है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंटो है, प्रोटेक्शन। भगवान तो हमने सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, ये 4 कंप्लीट किए हैं। तो अंत में ये अध्याय है, उसको हम लोग थोड़ा अध्याय 19 है, पुंसवन व्रत का अनुष्ठान है। इसको हम लोग चेष्टा करके यहाँ समाप्त कर करके नेक्स्ट क्लास से हम लोग कैंटो 7 शुरू करेंगे। लेकिन जो सार है पूरा यहाँ खत्म हो गया, इसको हम लोग निकल जाएंगे। अब बोलेंगे प्रभु ये चक्कर क्या है? तो मैं भी इसको जब पढ़ रहा था तो कलयुग में तो सबको मालूम अच्छे से, माताओं का या प्रभु या किसी को एक ही चीज करना है, जो कि चेतन महाप्रभु ने कहा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, यही एकमात्र राम है। फिर भी हम लोग इसको शुरू करते हैं, हरे कृष्णा। अध्याय 19 पुंसवन व्रत का अनुष्ठान। इस अध्याय में बताया गया है कश्यप की पत्नी दीति ने किस प्रकार भक्ति संबंधी कश्यप मुनि के उपदेशों को कार्य में परिणत किया। अग्र आयन नवंबर मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रत्येक स्त्री को चाहिए कि वह दीति के चरण चिन्हों का अनुसरण करती हुई और अपने पति के उपदेशों का पालन करती हुई इस पुंसवन व्रत को प्रारंभ करे। प्रातः काल हाथ मुंह धोकर फिर श्वेत वस्त्र धारण करके अलंकारों से आशोभित होकर, आभूषित होकर भगवान विष्णु तथा उनकी पत्नी माता लक्ष्मी की पूजा करे और भगवान विष्णु की कृपा, तेज शक्ति, महानता तथा अन्य गुणों की महिमा तथा साथ ही समस्त वरों को देने के लिए स्तुति करे। पूजा की समस्त सामग्रियां यथा आभूषण, यज्ञोपवीत, सुगंधि पुष्प, अगुर तथा भगवान के पांव, हाथ तथा मुख के पछाने के लिए जल आदि की व्यवस्था करने के बाद भगवान का इस मंत्र के द्वारा आह्वान करे, ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभवाय महाविभूति निर्बिलिम उपहार अग्नि। तब अग्नि को 12 बार आहुतियां दे और इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूते स्वाहा। इस मंत्र का 10 बार उच्चारण करते हुए नमस्कार करें। तब लक्ष्मी नारायण मंत्र का जप करें। यदि गर्भवती स्त्री या उसका पति इस व्रत को नियम पूर्वक पालता है तो दोनों को फल प्राप्त होता है। माने पालता माने पालन करता है। इस विधि को 1 वर्ष तक चालू रखकर संयमशील पत्नी को चाहिए कि कार्तिक पूर्णिमा को उपवास करे, दूसरे दिन पति पूर्ववत भगवान की पूजा करे और फिर अच्छा भोजन पकाकर ब्राह्मणों को प्रसाद वितरण करे। तब ब्राह्मणों की अनुमति से पति पत्नी प्रसाद ग्रहण करे। यह अध्याय पुंसवन व्रत के फल की महिमा बताने के बाद समाप्त होता है। तो ये जस्ट संक्षेप में पढ़ा, इसको अब हम लोग श्लोक वाइज करते हैं। श्री राजो वाच है, व्रतम पुंसवनम ब्रह्मन् भवता यत् उदीरितम तस्य वेदितुम इच्छामि येन विष्णु प्रसिद्धति। महाराज परीक्षित ने कहा, हे स्वामी आप पुंसवन व्रत के संबंध में पहले ही बता चुके हैं, अब मैं इसके विषय में विस्तार से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ इस व्रत को रखकर भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है व्रत है। इसीलिए परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं। श्री शुक्रवाच शुक्ले मार्ग सिरे पक्षे योषित भरतु अनुज्ञया आरभेत व्रतम इदम सार्वकामिमम आदितः निशम्य मरुताम जन्म ब्राह्मणान अनुमंत्र्य च स्नात्वा शुक्लदति शुक्ले वसित अलंकृता अंबरे पूजयेत प्रातः आशात् प्राक भगवंतम श्रियाशः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा स्त्री को चाहिए कि अगन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को अपने पति की आज्ञा से इस नैमित्तिक भक्ति को तप के व्रत सहित प्रारंभ करे, क्योंकि इससे मनोकामनाएं पूरी होती है। भगवान विष्णु की उपासना करने के पूर्व स्त्री को चाहिए कि वह मरुत के जन्म की कथा को सुने, जो कि वही हम लोग ने पढ़ा है। ब्राह्मणों की आज्ञा से वह
प्रातः काल अपने दांत साफ करे, नहावे, श्वेत साड़ी पहने, अलंकार धारण करे, फिर नाश्ता कलेवा करने के पूर्व भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी की पूजा करे। अलम ते निरपेक्षाय पूर्व कामनो नमो अस्तुते महाविभूति पतये पतये नमः सकल सिद्धये। तब वह भगवान की इस प्रकार से प्रार्थना करे, हे भगवान, आप समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है, किंतु मुझे ऐश्वर्य की कामना नहीं। देखिए कितनी बड़ी बात है। मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। आप उन संपत्ति की देवी लक्ष्मी देवी के पति है जो समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है। आप समस्त योग्य के स्वामी हैं। मैं आपको केवल नमस्कार करती हूँ। भक्त जानता कि भगवान की प्रशंसा किस प्रकार की जाए। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण उच्यते पूर्णस्य पूर्ण आदाय पूर्णमेवावशिष्यसि। श्री भगवान परम पूर्ण है और अतः उनके समस्त उद्गम या उनका व्यवहार जगत अखंड पूर्ण से युक्त है। जो कुछ पूर्ण से उत्पन्न होता है वह भी स्वयं में पूर्ण होता है। क्योंकि भगवान परम पूर्ण है, इसलिए उनसे अनेक पूर्ण इकाइयां उद्गत होने पर भी ये पूर्ण रह जाते हैं। ये सबको क्लियर है ना। ईशोपनिषद का हम लोगों ने सबने भक्ति शास्त्री में पढ़ा कि भगवान से जब भी कुछ चीज निकलती है तो ऐसा नहीं कि भगवान में उतनी कमी हो जाती है। भगवान वैसे के वैसे ही पूर्ण रहते हैं। भगवान में कोई भी कमी नहीं आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक का याद रखना है। इससे परमेश्वर के शरण में जाने की आवश्यकता होता है। भक्त की जो भी आवश्यकता होती है पूर्ण श्री भगवान उसकी पूर्ति करता है। तेसाम नित्य अभियुक्ता नाम योग छेव वहां। इसलिए शुद्ध भक्त भगवान से किसी वस्तु की याचना नहीं करता। वह केवल उन्हें नमस्कार करता है और भक्त द्वारा जो भी अर्पित किया जाता है, भले ही पत्तम पुष्पम फलम तो हम ही क्यों न हो, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। किसी बनावटीपन की कोई आवश्यकता नहीं रहती। हरि बोल। भाव को देखते हैं भगवान। उत्तम यही होता है कि सीधे साधे ढंग से जो भी प्राप्त हो सके उसे भगवान को नमस्कार पूर्वक भक्ति भाव से अर्पित किया जाए। भगवान अपने भक्तों को समस्त ऐश्वर्य प्रदान करने में पूर्ण सक्षम है। और याद रखें, भगवान जो ऐश्वर्य प्रदान करते हैं वो क्या होता है कि उसका सदुपयोग होता है। वो भगवान की भक्ति में लगता है। हमेशा कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है भगवान से ऐश्वर्य क्यों मांगते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यार है। वैसे कोई भगवान से भक्ति ही मांगता है, लेकिन कभी कभी भगवान हर भक्त की भाव को, हर भक्त की योग्यता को देख कर करके उसे देते हैं। अम्बरीश महाराज बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, परीक्षित महाराज बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, पृथु महाराज बहुत बड़े एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल उदाहरण ही उदाहरण है, जिनको ऐश्वर्य हुआ लेकिन कभी ऐश्वर्य के प्रति आसक्ति नहीं रही। एक समय आने के बाद सब कुछ छोड़ कर करके पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। ये याद रखना मुझे। यथा त्वं कृपया भूत्या तेजसा मयि मोजसा जुष्ट ईश गुणे सर्वे ततो असि भगवान प्रभु। हे भगवान, आप अहेतु की कृपा, समस्त ऐश्वर्य, समस्त तेज तथा समस्त महिमा, बल एवं दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण हर एक के स्वामी श्री भगवान है। इतनी सुंदर बात है। इस श्लोक में आगत ततो असि भगवान प्रभु शब्दों का इस प्रकार, अतः आप प्रत्येक के स्वामी श्री भगवान है। श्री भगवान 6 प्रकार के ऐश्वर्य से पूर्ण होने के साथ साथ अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं। हरि बोल। यद्यपि वे पूर्ण है किंतु फिर भी वे चाहते हैं कि सभी जीवात्मा उनकी शरण आकर उनकी सेवा करें। इस प्रकार वे प्रसन्न होते हैं। यद्यपि वे स्वयं में पूर्ण है तो भी अपने भक्तों द्वारा पत्तम पुष्पम फलम तो अर्पित किए जाने पर प्रसन्न होते हैं। कभी कभी भगवान अपने भक्त से भोजन मांगते हैं। जिस प्रकार माता यशोदा से भगवान की कभी कभी वे अपने भक्तों को स्वप्न में बता देते हैं कि उनका मंदिर तथा उनका बगीचा अब जीर्ण हो चुके हैं, जिससे उसका उपयोग नहीं कर सकते। इस प्रकार वे भक्तों से उनकी मरम्मत के लिए कहते हैं। कभी कभी वे पृथ्वी के अंदर गाड़ दिए जाने पर स्वयं बाहर आने में असमर्थ बताकर अपने भक्तों में अपनी रक्षा करने को कहते हैं। ईश्वरपुर के जो गुरु हैं कौन है? मेरे को याद नहीं आ रहा है। जो कि भगवान वृंदावन में रहते हैं, बहुत कॉमन है। अरे बहुत से ईश्वरपुरी के गुरु चैतन्य महाप्रभु माधवाचार्य जी हैं। माधवाचार्य नहीं नहीं मध्वा, हाँ मध्वाचार्य क्या? हाँ हाँ ठीक है, ठीक ही बोल रही है मध्वाचार्य। तो जिसको भगवान ने, जब वो वृंदावन में थे तो वो क्या है कि उनको भगवान ने कहा था
सपने में कहा था, देखो मैं इस जमीन में गड़ा हुआ हूँ, कृपा करके मुझे मेरा उजागर करो, मुझे मुक्त करो। बहुत सुंदर है। मध्वाचार्य, हाँ मधुआ ठीक ही बोल रही है माता जी, वही ठीक है ना। ये उन्हीं की, उसी के बारे में यहाँ कह रहे हैं। कभी कभी अपने भक्तों से पूरे विश्व में घूमकर अपने यश का उपदेश देने के लिए कहते हैं, प्रभुपाद जी को हरि बोल। यद्यपि वे अकेले इस कार्य को करने में सक्षम है, लेकिन अपने भक्तों के माध्यम से भक्तों को उजागर करने के, उनका ग्लोरीफाई करने के लिए भगवान उन्हें इस तरह का शुभ अवसर प्रदान करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं, यद्यपि अकेले इस कार्य को करने में सक्षम है, यद्यपि भगवान सभी धन धान्य से संपन्न और आत्मनिर्भर है, किंतु तो भी वे अपने भक्तों पर आश्रित रहते हैं। अतः भगवान तथा उनके भक्तों का संबंध अत्यंत गुप्त है। केवल भक्ति जान पाते कि संपूर्ण होकर भी भगवान किस प्रकार भक्तों पर आश्रित है। हरि बोल। इसी व्याख्या भगवत गीता में भी की गई, जहाँ से भगवान अर्जुन को कहते हैं, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचित। हे अर्जुन, तुम केवल युद्ध के निमित्त कारण बनो। यद्यपि श्री कृष्ण अकेले कुरुक्षेत्र के युद्ध में जीत सकने की क्षमता रखते थे, किंतु तो भी उन्होंने अपने भक्त अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया और जीत का कारण बनने के लिए किया। अर्थात अर्जुन को श्रेय प्रदान करने के लिए उन्होंने अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। श्री चैतन्य अपने नाम तथा संदेश को सारे विश्व प्रसारित करने में पूर्ण सक्षम थे, किंतु फिर भी इसके लिए वे अपने भक्तों पर निर्भर है। इन सबसे यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान अपने भक्तों पर निर्भर है। यही उनकी अहेतु की कृपा है। जिस भक्त ने भगवान की इस अहेतु की कृपा को अनुभव द्वारा देखा है, वही स्वामी तथा नाम है माधवेंद्रपुरी। ईश्वरपुरी के गुरु का नाम है माधवेंद्रपुरी। ठीक है माता जी, याद आ गया बस। और वही अद्वैताचार्य के भी हैं, याद है ना, वो भी। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य को बहुत रेस्पेक्ट करते थे, क्योंकि वो उनके गुरु से शिक्षा प्राप्त की। यही उनके हेतु की कृपा है। श्री भक्त ने भगवान की इस हेतु की कृपा को अनुभव द्वारा देखा है, वही स्वामी दास को समझ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। विष्णु पत्नी महामाये महापुरुष लक्षणी, प्रिय था में महाभागे लोक माता नमो अस्तुते। भगवान विष्णु को नमस्कार करने के बाद भक्तों को चाहिए कि वे धन धान्य की देवी लक्ष्मी माता को नमस्कार करें और इस प्रकार से प्राप्त करें, हे विष्णु पत्नी लक्ष्मी, हे भगवान विष्णु की अंतरंगा शक्ति, आप विष्णु के ही समान श्रेष्ठ है, क्योंकि आप में भी उनके सारे गुण तथा ऐश्वर्य प्राप्त है। हे धन्य दान की देवी, आप मुझ पर कृपालु हो। हे जगत माता, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। भगवान नाना शक्तियों से पुण्य पराशर शक्ति भी देव सूर्यते, क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान की अमूल्य शक्ति है, इसलिए उन्हें यहाँ पर महामाये कहकर संबोधित किया गया। माया सब कहता है शक्ति। भगवान विष्णु अपनी प्रमुख शक्ति के बिना सर्वत्र अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाते। कहा गया है, शक्ति शक्तिमान अभेद, अचिंत भेदाभेद है। शक्ति शक्तिमान अभेद, शक्ति तथा शक्तिमान एक ही है। अतः माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की नित्य संगिनी है। वे दोनों निरंतर साथ रहते हैं। कोई भी भगवान विष्णु के बिना लक्ष्मी को अपने घर में नहीं रख सकता। तो यहाँ पर सबको इम्पोर्टेंट है, कोई अदरवाइज भी नहीं लेंगे, बहुत समझेंगे ये कितना इम्पोर्टेंट है। जब हम लोग दिवाली में पूजा करते हैं ना गणेश लक्ष्मी की, यहाँ पर क्लियर बोल दिया गया है कि बिना विष्णु के लक्ष्मी की पूजा नहीं हो सकती। हरि बोल। यदि कोई ऐसा सोचे तो उसके लिए घातक होगा, क्योंकि भगवान की सेवा का बिना लक्ष्मी माया बन जाती है। हरि बोल हरि बोल। किंतु भगवान विष्णु के संग ये पराशक्ति है। तो अब हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमें क्या माया चाहिए या भगवान चाहिए। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाअनुभावाय महाविभूति पतेश महाविभूति भी महाबलिम उपहरामि इति अनेना मंत्रेण विष्णु आवाहना पाद्य उपस्पर्शन स्नान वास उपवीत विभूषण गंध पुष्प धूप दीपे उपहार आदि उपचारान शु समाहितो उपाहरेत। हे 6 ऐश्वर्य से युक्त भगवान विष्णु, आप सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता एवं सर्वशक्तिमान है। हे माता लक्ष्मी के पति, मैं आपके पार्षदों तथा विश्वसेन सहित आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं आपको समस्त पूजा सामग्री अर्पित करता हूँ। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन अत्यंत मनोयोग से भगवान विष्णु की पूजा सामग्री यथा उनके हाथ पांव तथा मुख धोने के लिए और स्नान के लिए जल इत्यादि पूजा सामग्रियों से करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करिए। उसे चाहिए कि उन्हें वस्त्र उपवित आभूषण सुगंधी
पुष्प अगुरु तथा दीपक अर्पित करे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं यह मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिर विग्रह की पूजा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उपयुक्त मंत्र का जप करना चाहिए। स्वयं प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। हविशेषम च जुहात अनले द्वादश आहुति। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहो इति। सुखदेव गोस्वामी ने कहा उपयुक्त समस्त पूजा सामग्री से भगवान की पूजा करने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहा इस मंत्र का जप करे और अग्नि में घी की तरह घी की 12 बार आहुतियां दी। श्रियम विष्णुम च वरदो आशीषम प्रभवो उदी भक्त या संपूजय नित्यम यदि इच्छेत सर्व संपदा। जो समस्त ऐश्वर्य को चाहता है उसका कर्तव्य है कि प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा उनकी पत्नी लक्ष्मी सहित करे। उसे उपयुक्त विधि से उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु तो ऐश्वर्य की देवी का अत्यंत शक्तिशाली संयोग है। वे समस्त आशीर्वादों को देने वाले तथा सौभाग्य के स्रोत है तथा हर एक का कर्तव्य है कि लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। लक्ष्मी अर्थात भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी सबों के हृदय में सदैव विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। किंतु अभक्त लोग यह नहीं मानते कि भगवान विष्णु अपनी प्रेयसी लक्ष्मी के साथ सबों के हृदय में स्थित है, अतः उन्हें विष्णु का ऐश्वर्य प्राप्त नहीं होता। पाखंडी लोग कभी कभी दरिद्र मनुष्य को दरिद्र नारायण कहकर पुकारते हैं। यह अत्यंत अवैज्ञानिक है। भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी सदैव प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित रहते हैं। विशेष रूप से उनके जो दरिद्र नहीं है, विशेष रूप से उनके जो दरिद्र नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति नारायण। नारायण के प्रसंग में इस शब्द का व्यवहार अत्यंत गलत है, कुत्सित है। भगवान कभी दरिद्र नहीं बनते अथवा वे कभी दरिद्र नारायण नहीं कहे जा सकते। वे तो सदैव के हृदय में विद्यमान है, किंतु वे न तो दरिद्र है न धनी। केवल ऐसे धूर्त लोग जो नारायण के ऐश्वर्य को नहीं जानते वे उन पर दरिद्रता लादना चाहते हैं। बहुत लोग दरिद्र नारायण की पूजा करते हैं ना, उनको ये तात्पर्य खोल के हम लोग दिखा देंगे, ठीक है ना। प्रमणेत दंडवत भूमो भक्ति प्रवेण चेतसा 10 वारम जपेत मंत्रम ततः स्तोत्रम उदीरये। भक्ति से विनम्र होकर श्री भगवान को नमस्कार करना चाहिए। भूमि पर दंड के समान गिरकर दंडवत करते हुए उपयुक्त मंत्र का 10 बार उच्चारण करना चाहिए। तब उसे निम्नलिखित प्रार्थना करनी चाहिए। क्या प्रार्थना? युवांतु विवस्य भीभू जगत कारणम परम इयम ही प्रकृति सूक्ष्म माया शक्ति दुरत्यया। हे भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी, आप दोनों समस्त सृष्टि के स्वामी। वास्तव में इस सृष्टि के कारण आप ही हैं। माता लक्ष्मी को समझ पाना अत्यंत कठिन है क्योंकि वे इतने शक्तिशाली है कि उनकी शक्ति की सीमा का पार पाना कठिन है। माता लक्ष्मी को भौतिक बहिरंगा शक्ति के रूप में अंकित किया जाता है, परंतु वे सदैव ईश्वर की अंतरंगा शक्ति है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भगवान की अंतरंगा शक्ति है लक्ष्मी। याद हम लोगों ने चेतन चेता में गोपिया गोपिया उत्तम है राधा रानी, राधियों से सारी गोपिया, गोपिया विस्तार है द्वारका की रानी और द्वारका का विस्तार है सारी लक्ष्मियां। सब ये अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। तस्या अधीश्वर साक्षात त्वमेव पुरुषः पर त्वं सर्वज्ञ इज्जेयम क्रिय फल भुग भवान। हे ईश्वर, आप शक्ति के स्वामी हैं, माने सारी शक्तियों के स्वामी, अर्थात आप शक्तिमान हैं। अतः आप परम पुरुष हैं, आप साक्षात यज्ञ हैं, आत्मक्रिया की प्रतिरूप। लक्ष्मी आपको अर्पित उपासना की आदि रूप है और समस्त यज्ञों के में भोक्ता है। ईश्वर तत्व के बारे में यह हम लोग को बताया जा रहा है। गुण व्यक्ति एहम देवी व्यंजको गुण भृक भवान त्वम ही सर्व शरीर आत्मा श्री शरीरो इंद्रिय आशया नाम रूपे भगवती प्रत्यय तम अपाश्रय। यहाँ पर उपस्थित माता लक्ष्मी समस्त गुणों की खान है, जबकि आप इन गुणों के प्रकाशक तथा भोक्ता है। निसंदेह आप प्रत्येक वस्तु के भोक्ता है। आप समस्त जीवात्माओं के परमात्मा है और लक्ष्मी देवी उनके शरीर इंद्रिय तथा मन है। उनके भी पवित्र नाम तथा रूप है। आप समस्त नामों रूपों के आधार है, आप उनके प्रकाशक भी है। एक सेंटेंस में बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। एकदम परफेक्ट यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। तत्ववादियों के आचार्य मध्वाचार्य जी ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है।
विष्णु को साक्षात यज्ञ के रूप में और माता लक्ष्मी को पारमार्थिक कार्य तथा उपासना के आद्य रूप में वर्णित किया जाता है। निसंदेह वे पारमार्थिक कार्य तथा समग्र यज्ञ के परम आत्मा रूप को बताने वाले भगवान विष्णु लक्ष्मी देवी के ही परमात्मा रूप को बताने वाला है, क्योंकि विष्णु भगवान स्वयं ही सब जीवों के परमात्मा है। मध्वाचार्य के दो प्रकार के कारक है, तत्व एक स्वतंत्र और दूसरा आश्रित। पहला तत्व परमेश्वर विष्णु है और दूसरा जीव तत्व है। हरि बोल। हम क्या है, भगवान पर आश्रित है, और जीव भगवान के सेव्य भगवान है, वो परमेश्वर है, परम भोक्ता है, परम स्वतंत्र है, और जीव परतंत्र है, दास है, सेवक है, शक्ति है। कृष्ण और भगवान शक्तिमान है। कितना सुंदर ये। लक्ष्मी देवी की गणना कभी कभी जीवों में क्या, क्योंकि वे भगवान विष्णु के आश्रित है, किंतु गौड़ी वैष्णव लक्ष्मी देवी को निम्न रूप से वर्णित करते हैं, जो बलदेव विद्याभूषण कृत प्रमेय रत्नावली के 2 श्लोकों में दिया। इनमें से पहला श्लोक विष्णु पुराण से उद्धृत है। भूलेंगे नहीं प्लीज। लक्ष्मी अंतरंगा शक्ति है भगवान की। वो तो भगवान के आदेश से ये भौतिक जगत को क्या करती है, तो पालन करती है, सारी सुविधाएं प्रदान करती है। माँ दुर्गा कह लीजिए, माँ पार्वती कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए है। नित्येव सा जगन्माता विष्णु शरीर पाहिनी यथा सर्वगतो विष्णु तथैवेयं द्विजोतम विष्णु शिव शक्त्यस्ति सस्यतासु या कीर्तिता परा सेव श्री तद भिन्नेति प्राचिन्यान प्रभुर महान। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, लक्ष्मी से भगवान विष्णु की चिर संग नहीं है, अंतरंगा शक्ति है, इसलिए उन्हें अनपायनी कहा जाता है। वे समस्त सृष्टि की माता है। जिस प्रकार भगवान विष्णु सर्वव्यापी है, उस उनकी आत्म पराशक्ति माता लक्ष्मी जी भी सर्वव्यापी है। भगवान विष्णु की 3 प्रमुख शक्तियां, अंतरंगा, भरंगा तथा तटस्था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पराशक्ति को भगवान से अभिन्न माना है। अभिन्न मानना है क्योंकि भगवान से अभिन्न है। जो कुछ भी निकलता भगवान से ही निकलता है। इस प्रकार लक्ष्मी भी स्वतंत्र विष्णु तत्व में सम्मिलित है। प्रमेय रत्नावली की कांतिमाला टीका में यह कथन है, ननु क्वचित नित्य मुक्त जीवात्म लक्ष्मया स्वीकृत तत्राय प्राहेति नित्य वेति पद्ये सर्वव्यापति कथनेन कला काष्ठेत्यादि पद्य द्वये शुद्धो अपि युक्त च महाप्रभुना स्वशिष्यान् प्रतीक्षमया भगवद्वेत्तम उपदिष्टम क्वचित यत तस्यास्तु द्वेत्तम उक्तम तत्तु तदाविष्ट नित्य मुक्त जीवम आदाय संग अस्तु। यद्यपि कुछ आधिकारिक वैष्णव शिष्य परंपरा लक्ष्मी देवी को वैकुंठ के शाश्वत मुक्तात्मा जीवों में परिगणित करती है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने विष्णु पुराण के कथानुसार लक्ष्मी को विष्णु तत्व से अभिन्न माना है। इससे यही निष्कर्ष है कि विष्णु से भिन्न लक्ष्मी का वर्णन तब किया जाता है जब शाश्वत मुक्त जीवात्मा में लक्ष्मी के गुण पाए जाते हैं। उसका अभिप्राय भगवान विष्णु की प्रेयसी लक्ष्मी से कदापि नहीं है। हरि बोल। तो जीव तत्व अलग है और जो लक्ष्मी है भगवान की वास्तव में क्या तत्व के हिसाब से अंतरंगा शक्ति है। भगवान के आदेश से खाली वो भौतिक जगत की जो सृष्टि करते हैं भगवान अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से, उस भौतिक जगत को कंट्रोल करने के लिए माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, पार्वती अपना रोल अदा करती है। यथा युवाम त्रिलोकस्य वर्धो परमेष्ठिनो तथा में उत्तम श्लोक संतु सत्य महाशीष। आप दोनों ही तीनों लोकों के अधिष्ठाता एवं वरदानी है, अतः हे उत्तम श्लोक भगवान आपके अनुग्रह से मेरी अभिलाषाएं पूर्ण हो। इति अभिष्टुय वरदम श्रीनिवासम श्रियाशः तत् निशार्य उपहरणम दत्वा आचमनम आचर्ये। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार श्री निवास भगवान विष्णु की पूजा ईश्वर की देवी माता लक्ष्मी जी के समेत उपयुक्त विधि से स्तुति द्वारा की जाए। फिर पूजा की सारी सामग्री हटाकर उनका आचमन कराए और फिर से उनकी पूजा करें। तथा स्तुवित स्तोत्रेण भक्ति परेण चेतसा यज्ञ उच्छिष्टम अघ्राय पुनः अभ्यर्चयेत हरिम। तत्पश्चात अत्यंत भक्ति एवं विनम्रता पूर्वक भगवान तथा लक्ष्मी की स्तुति करे, तब यज्ञावशेष को सूंघ कर विष्णु तथा लक्ष्मी की पुनः पूजा करे। पतिम च परया भक्त्या महापुरुष चेतसा प्रिय ते ते उपनमेत प्रेमशील स्वयं पति विव्रियात सर्व कर्माणि पतन्या उच्च अवचानि च।
पत्नी अपने पति को परमेश्वर का पति मानकर और उसे प्रसाद देकर शुद्ध भक्ति से पूजा करे। पति भी अपनी पत्नी से परम प्रमुदित होकर अपने परिवार के कार्य को स्वयं करे। उपरोक्त विधि से पति तथा पत्नी के पारिवारिक संबंध स्थापित होने चाहिए। कृतम एक तरेन अपि दंपत्यो उभयो अपि पतन्याम कुर्यात अनर्याहम पति एतत् समाहित। पति पत्नी दोनों में से कोई एक इस भक्ति को कर सकता है। उनके मधुर संबंधों के कारण दोनों को फल मिलता है। अतः यदि पत्नी इस व्रत को करने में असमर्थ हो तो पति सावधानी से इसे करे। इससे से उसकी आज्ञाकारी पत्नी को भी उसका फल मिलेगा। आज्ञाकारी पत्नी तथा एक पति के बीच मधुर संबंध रहता है। तब यदि पत्नी निर्बल होने के कारण पति के साथ भक्ति नहीं कर सकती तो भी उसके पति के कार्यों में उसका आधा हिस्सा रहता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था। विष्णु व्रतम इदम वित्तम न विन्यात कतश्चन विप्रान स्त्रियो वीरवती शक्र गंध बलि मंडनी अर्चेत अह अह भक्त्या देवम नियमम आस्थिता उदास्य उद्वास्य देहम स्वे धामनि तत निवेदितुम अग्रत अद्यात आत्मविशुद्धि अर्थम सर्व काम समिद्धि। मनुष्य को चाहिए कि इस भक्तिपूर्ण विष्णु व्रत को माने और किसी अन्य कार्य में व्यस्त होने से इससे विचलित न हो। उसे चाहिए कि नित्य प्रति ब्राह्मणों तथा सौभाग्यवती स्त्रियों को बचा प्रसाद पुष्पमाला चंदन तथा आभूषण अर्पित करके पूजा करे। स्त्री को चाहिए कि अत्यंत भक्तिपूर्वक विधि विधानों तथा भगवान विष्णु की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान विष्णु को शयन करावे और उसके बाद प्रसाद ग्रहण कर इस प्रकार पति तथा पत्नी शुद्ध हो जाएंगे और उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण होवेगी। अजय प्रदाप इसको खत्म कर सकते हैं, 5 मिनट और लगेगा। हाँ प्रभु जी कर लेते हैं। एतेन पूजा विधिना माशान द्वादश आयनम नित्वा तो उपरमेत साध्वी कार्तिके चरमे हनि। साध्वी स्त्री को चाहिए कि पूरे वर्ष इस भक्ति को निरंतर करे। जब एक वर्ष बीत जाए तो चाहिए कि कार्तिक मास माने अक्टूबर कार्तिक महीना की पूर्णिमा को उपवास करे। स्वभूते उप स्पृश्य कृष्णम अभयचर्य पूर्ववतः पय श्रीतेन जूयात चरुणा से सर्पिषा पाक यज्ञ विधानेन द्वादशो एव आहुति पति। दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूर्ववत पूजा करके गुह्य सूत्रों में वर्णित पाक यज्ञ विधि के अनुसार भोजन करावे। खीर से खीर तैयार करे। वो पति को चाहिए कि वह इस सामग्री से अग्नि में 12 बार आहुति दे। आशीष शीर्षा आदाय द्विजे प्रीते समीरिता प्रणम्य शीर्षा भक्तया भुंजित तत अनुज्ञया। तत्पश्चात वह माने पति ब्राह्मणों को संतुष्ट करे और जब ब्राह्मण प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे तो अपने सिर के बल उन्हें प्रणाम करे और उनकी अनुमति से प्रसाद ग्रहण करे। आचार्य अग्रत कृत्वा भाग्यत स बंधुवी ददात पत्नी शेषम सुप्रजास्वतम सुशौभगम। पति को चाहिए कि भोजन करने के पूर्व सर्वप्रथम आचार्य को आसन दे और अपने मित्रों तथा सज्जनों के साथ वाणी को वश में रखते हुए गुरु को प्रसाद दे। तब पत्नी को चाहिए कि घी में पकाई गई खीर की आहुति से बचे भाग को खावे। इस अवशेष को खाने से विद्वान तथा भक्त पुत्र की और समस्त सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये मेन चीज यहाँ पर बता दिया गया है। इस अवशेष को खाने से विद्वान तथा भक्त पुत्र की और समस्त सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन अभी इस कल युग में चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सिंपल विधि बता दी है, क्योंकि ये बहुत माने यदि कहा जाए तो असंभव टाइप की बात है। संभव है बट बहुत मुश्किल है। एतत् चरित्वा विधिवत व्रतम विभो अभिप्सित अर्थम लभते पुमानि स्त्री चो एतत् आस्थाय लभेत सौभगम श्रियम प्रजाम जीव पतिम यशो धियम। यदि इस व्रत का अनुष्ठान को शासन किया जाए तो इसी जीवन में मनुष्य को ईश्वर से मन वांछित आशीष भर प्राप्त हो सकती है। जो पत्नी इस अनुष्ठान को करती है उसे अवश्य सौभाग्य ऐश्वर्य पुत्र दीर्घजीवी पति ख्याति तथा अच्छा घर प्राप्त होता है। आज बंगाल में कोई स्त्री दीर्घकाल तक अपने पति के साथ साथ जीवित रहती है जो उसे अत्यंत भाग्यवान माना जाता है। एक स्त्री सामान्यतः अच्छा पति अच्छी संतान अच्छा घर धन ऐश्वर्य इत्यादि की कामना करती है। इस श्लोक के अनुसार स्त्री तथा पुरुष दोनों को ही श्री भगवान से मन वांछित फल प्राप्त होते हैं।
इस प्रकार व्रत रखकर कृष्ण भक्ति से पुरुष तथा स्त्री दोनों इस संसार में सुखी रहेंगे और वैकुंठ जगत में भेज जानेंगे। हरि बोल। कन्या च विंदे समग्र लक्षणम पतिम तु अविराहत किल विषम गतिम। मृत प्रजाजीव सुता धनेश्वरी दुर्भगा सुभगा रूपम अज्ञेयम विन्देत विरूपा विरुजा विमुच्यते य आमयावि इंद्र देहम। एतत् पठन अभ्युदये च कर्मणि अनंत तृप्ति पिति देवतानां तुष्टा प्रयच्छन्ति समस्त कामान् होमावशाने हुत भूक श्री हरि च। राजन महत मरुताम जन्म पुण्यम दीप्ते व्रतम च अभिहितम महत ते। यही अविवाहित कन्या यदि अविवाहित कन्या इस व्रत को रखती है तो उसे सुंदर पति मिलता है। यदि अविवाह स्त्री जिसका कोई पति या पुत्र नहीं है इस अनुष्ठान को करती है तो उसे वैकुंठ जगत का लाभ होता है। जिस स्त्री की संतान जन्म लेकर मर चुकी हो उसे दीर्घ जीवी संतान के साथ ही साथ संपत्ति की प्राप्त होती है। अभागी स्त्री का भाग्य खुल जाता है और कुरूपा स्त्री सुरूपा हो जाती है। इस व्रत को रखने से रोगी पुरुष को रोग से मुक्ति मिलती है और कार्य करने के लिए स्वस्थ शरीर प्राप्त होता है। यदि इस कथा को कोई अपने पितरों तथा देवों को श्राद्ध आहुति देते समय सुनाता है तो देवता तथा पितृलोक के वासी उससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इस अनुष्ठान के करने से भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी उस पर अत्यंत प्रसन्न होती है। हे राजा परीक्षित, मैंने पूरी तरह से बता दिया कि दीति ने किस प्रकार इस व्रत को किया और उसे श्रेष्ठ पुरुष मृत्यु प्राप्त हुए। मैंने तुम्हें यथाशक्ति विस्तार से सुनाने का प्रयत्न किया। इस प्रकार भागवत के षष्टम स्कंद के अंतर्गत पुंसवन व्रत का अनुष्ठान शीर्षक 19वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य। हरि बोल। तो ये हम लोगों ने समाप्त किया। भगवान की अनुकम कृपा, भक्तों की कृपा, गुरु आचार्यों की वजह कैंटो 6 कंप्लीट किया। बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। लास्ट वाला को सबको समझ में आ गया होगा, एक्सप्लेन करने की दरकार नहीं है हमें तो इस कलयुग में जो चैतन्य महाप्रभु तो जो हमारे प्रभुपाद जी ने कहा है कि सिंपली, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है और लेकिन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। काम अकाम जो दूसरे कैंटो का 30वें अध्याय का श्लोक है 10वां बहुत इंपॉर्टेंट, उससे समझ में सबको आ जाएगा। जिसको पहले बहुत इच्छाएं होती है, देखिए छिपाने की कोई दरकार नहीं। जिसको बहुत भौतिक इच्छा है ना तो भगवान से ही मांगना चाहिए और किसी देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षा ये है यहाँ पर इस अध्याय के अनुसार। तो अब क्या होगा, अगर हम भगवान से भौतिक इच्छा भी करते हैं तो भगवान उसको देते हैं लेकिन उसके प्रति आसक्ति नहीं रहती। ये मोस्ट इंपोर्टेंट अंडरलाइन करके रख लेंगे और उसका सदुपयोग होता है। तो जिनको भी आज भक्ति कर रहे हैं, जिनके पास में भगवान ने ऐश्वर्य दिया है, ये भगवान की विशेष कृपा है। नहीं तो वही धन क्या होता है, वो हमारे पतन का कारण बन जाता है। हमने दोनों पक्ष देखे हैं। जिसके पास धन है वो भक्ति में लग रहा है और किसी के पास धन है वो व्यभिचार में गलत चीजों में यूज हो रहा है। उनका पतन होना निश्चित है, नरकगामी होंगे। लेकिन हम क्या है, भक्ति करते हुए उस धन को प्रचार कार्य में लगाते हुए विष्णु नाम भगवान के धाम पहुंचे। यही बोलने का मतलब है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग ये बहुत सुंदर कैंटो 6 कंप्लीट किए, जिसका सब लोग को याद रहेगा ना। ये क्या है, पोषणम, कि भगवान कैसे प्रोटेक्शन करते हैं। अर्थात एक श्लोक इसमें याद रख सकते हैं, अपि चेसु दुराचारो भस्ते मामन्य भाकर साधु रेव से सम्यक वधिष्ठो ईशा। वो 9वें अध्याय का 30वां श्लोक है। थोड़ा सा उससे टच कर सकते हैं कि जिसने ये चीज पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया कि कृष्ण ही सब कुछ है, ये स्वीकार करने का मतलब है कि वो परम भक्त है और उसको उसके द्वारा अगर कोई गलती होती है तो कभी भी उसको असाधु नहीं मानना चाहिए। क्योंकि लिखा है यमराज ने क्या, क्योंकि वो भगवान के संरक्षण में रहता है। गलती करता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, उन्हें उससे रास्ते पे लाते हैं और उसके बाद उसकी भक्ति कंटिन्यू होती है। ये इसलिए हमारा एकमात्र कर्तव्य है कृष्ण को ही समर्पण करना।
और इसीलिए कभी भी कोई वैष्णव से कोई अपराध हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, तो कभी भी उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, भगवान बहुत नाराज हो जाते हैं ना। इस गुह्य बातें हैं, इसको ध्यान दें। हरे कृष्ण, ये पे विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थोड़ा सा आज लेट हो गया, सॉरी। तो नेक्स्ट वीक से हम लोग कैंटो 7 शुरू करेंगे, सब लोग रखेंगे। ये है बहुत सुंदर श्लोक, सबको याद समझ में ही आ गया होगा। प्रहलाद महाराज के बारे में बहुत सुंदर है, पूरे प्रहलाद महाराज। तो सब लोग प्लीज रेडी रखेंगे। हरे कृष्णा। अजय प्रभु, कोई भी कुछ अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं प्रभु जी, फिर तो हरे कृष्णा, ठीक है। हरे कृष्णा, तो ये पे विराम देते हैं। सही भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन में विराम देते हैं, फिर मंगलवार सुबह 7 बजे।